हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना 9 चैप्टर बुद्धिर्यशे बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल पढ़ेंगे। देखो, इस ये जो चैप्टर है ये एक कहानी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर अनेक पक्षी रहते थे और उसी पेड़ की एक डाली पर कौवा अपनी पत्नी के साथ में रहता था। ठीक है। और वे दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए जाते थे। एक बार क्या हुआ कि उसी पेड़ के कोटर कोटर होता ना, पेड़ के अंदर जो बिल होता है उसे कोटर बोलते हैं। एक काला सांप भी आकर रहने लगा। ठीक है। और एक बार जब कौवा अपनी पत्नी के साथ बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए बाहर गया, तब काला सांप उसके घोंसले में प्रवेश कर गया और उनके बच्चों को खा गया। ठीक है। पीछे से काला सांप उनके बच्चों को खा गया। ठीक है। और जब कौवा अपनी पत्नी के साथ में उसी पेड़ पे लौटा तो उसने देखा कि बच्चे नहीं हैं। चारों ओर देखा उसने, दोनों बहुत ही दुखी हुए। दूसरे दिन पेड़ के नीचे जब कौवे ने काले सांप को देखा तो वो समझ गया कि इसी ने हमारे बच्चों को खाया है। ठीक है। तो इसको मारने का कोई उपाय किया जाए। फिर एक बार उसी पेड़ के पास में एक सरोवर था। उस सरोवर में कोई राजकुमार नहाने के लिए आया और उसके साथ में सैनिक भी थे। कौवे को एक उपाय सूझा। राजा के जो वस्त्र रखे हुए थे उनमें एक सोने का हार था। कौवे ने उस सोने के हार को ग्रहण किया और जिस कोटर में सांप रहता था उसमें लाके डाल दिया। राजा के सैनिकों ने ये देखा तो वे उसके पीछे पीछे आए और हार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस कोटर को खोदा और जिससे काला सांप निकला और राजा के सैनिकों ने काले सांप को मार दिया। इससे कौवा और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई। ये एक कहानी है। ठीक है। तो कौवे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस काले सांप को मार दिया। अब देखो, हम शुरू से पढ़ते हैं इसको। देखो, दंडकारण्य। दंडकारण्य का अर्थ होता है, देखो, दंडक धन अरण्य। दंडक धन अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन। और दंडक का अर्थ होता है जहाँ पे दंड दिया गया हो। तो प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि किसी को दंड दिया जाता था तो उन्हें बोल दिया जाता था कि आपको देश निकाला दिया जाता है। तो वो कहाँ पे रहते थे? फिर जंगलों में जाके रहते थे। तो वो उसे ही दंडकारण्य कहा गया है। ठीक है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी भी तो 14 वर्ष वन में रहे थे ना, तो वो दंडकारण्य उसको कहते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही भयानक जंगल होते हैं, यहाँ पे जंगली जानवर भी रहते हैं। अश्वत्थ अश्वत्थस्य, इसका अर्थ होता है पीपल का वृक्ष। एक है, एक विशाल है, बड़ा वृक्ष है, पेड़ आश्रित था। अर्थात दंडक जंगल में पीपल का एक बड़ा पेड़ था। तस्मीन, उसी वृक्ष पेड़ पर अनेके अनेक खगा है पक्षी वसंती में रहते थे। उस पेड़ पर अनेक पक्षी रहते थे। तस्यैव, तस्य धन एव। तस्या, तस्या का अर्थ होता है उसकी, एव का अर्थ होता है ही। वृक्षस्य, पेड़ की, एकस्याम शाखायाम,
एक शाखा पर, एक है एक, काक दंपति। काक दंपति का अर्थ होता है कौवा और कौवी, या फिर कौवा अपनी पत्नी के साथ में। अपि भी, अपि का अर्थ क्या होता है? भी। निज सावकई है, निज का अर्थ होता है अपने, सावकई है बच्चों के, स है साथ, सह के योग में इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है और उनके बच्चे कितने हैं? बहुत सारे हैं, इसीलिए तृतीया बहुवचन। जैसे तृतीया बहुवचन में रामई बनता ना, तो सावकई बन गया। सुखेन, सुख से, अवस्थाम रहते थे। देखो, उसी पेड़ की एक डाली पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ सुख से रहता था। उसी पेड़ की डाली पर एक कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख से रहता था। ओके, तब वे दोनों प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, शव अपने, साव के भय है बच्चों के लिए, भोजनम भोजन, आन्यतः है लाते, इसमें थे। अर्थात वे दोनों प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए भोजन लाते थे। कौन दोनों? कौवा और उनकी पत्नी। ठीक है, पहला पैराग्राफ समझ में आया क्या? एक बार दोबारा देख लो। दंडक जंगल में पीपल का एक बड़ा पेड़ था। दंडक जंगल में एक पीपल का एक बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर, उस पेड़ पर अनेक पक्षी रहते थे और उसी पेड़ की शाखा पर एक कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख से रहता था। वे दोनों प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए भोजन लाते थे। ओके, एकदा, एक बार, तस्मीनेव, देखो यहाँ पे तस्मीन धन एव, ठीक है। वृक्ष से, पेड़ की, एकस्मिन, एक, कोटरे, कोटर में, एक है एक, कृष्ण सर्प है काला सांप, अपि भी, आगत्य आकर, औसत रहने लग गया। ठीक है, एक बार उसी पेड़ के एक कोटर में एक काला सांप भी आकर रहने लगा। एक बार उसी पेड़ के एक कोटर में एक काला सांप भी आकर रहने लगा। आगे देखो, एकदा, एक बार, यदा, जब, काक दंपति, काक दंपति अर्थात कौवा और उसकी पत्नी, भोजनाय, भोजन के लिए, निडात, निडम का अर्थ होता है घोंसला, और निडात कौवे घोंसले से, वही है बाहर, गच्छताम चले गए। एक बार जब कौवा और उसकी पत्नी भोजन के लिए घोंसले से बाहर चले गए, तदा, तब, स है वह, कृष्ण सर्प है काला सांप, निडे, घोंसले में, प्रविश्य, प्रवेश करके, सर्वान, सावकान, सभी बच्चों को, अभक्षित, खा गया। तब वह काला सांप घोंसले में प्रवेश कर सभी बच्चों को खा गया। ओके, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? एक बार जब कौवा और उसकी पत्नी भोजन के लिए
घोंसले से बाहर गए तब वह काला सांप घोंसले में प्रवेश करके सभी बच्चों को खा गया। येदा जब काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी वृक्षम प्रति पेड़ की ओर प्रत्यागस्ताम आया या लौटा। ठीक है, यहाँ पे संधि हो जाएगी यण। प्रतिधन आगच्छताम। ठीक है, प्रति का अर्थ क्या होता है? की ओर, वापस आगस्ताम आया। जब कौवा अपनी पत्नी के साथ पेड़ की ओर आया तब नीडे घोंसले में सावकान बच्चों को नहीं दृष्टवा देखकर तान उनको सर्वत्र चारों ओर अन्विषेताम खोजा। तब घोंसले में बच्चों को न देखकर उनको चारों ओर खोजा। तब वे दोनों सावकान बच्चों के बिना अत्यधिक दुखी अभवताम हुए। वे दोनों बच्चों के बिना बहुत दुखी हुए। वे दोनों कौन? कौवा और उसकी पत्नी। अन्यस्मिन दूसरे दिन, अन्यस्मिन दूसरे, अहनी दिन, वृक्ष से पेड़ के अधः नीचे कृष्ण सर्पम काले सांप को दृष्टवा देखकर काकः कौवे ने सौभार्याम अपनी पत्नी को अवदत कहा। दूसरे दिन पेड़ के नीचे काला सांप देखकर कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, पश्ये देखो तम उस सर्पम, देखो उस सांप को, देखो उसे सांप को। नूनम निश्चय ही, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, ऐसा है यह, एवं ही आवयो है हम दोनों के, सावकान बच्चों को अखादत खाए हैं, अर्थात निश्चय ही इसी ने ही हम दोनों के बच्चों को खाए हैं या हमारे बच्चों को खाया है। अवश्य ही इसी ने ही हमारे बच्चों को खाया है। निश्चय ही या अवश्य ही बात एक ही है। इति इस प्रकार, काकी कौवी, शोकेन शोक से, दुख से, तम उसे, अवदत कहा। कौवे की पत्नी ने दुख पूर्वक कहा, उससे कहा, धिक्कार है तम उस दुष्टम दुष्ट सर्पम सांप को, धिक्कार है उस दुष्ट सांप को। काकः है कौवा, पुनः है फिर से, अवदत बोला, या फिर कौवे ने पुनः कहा, फिर से कहा, अलम शोकेन, शोक मत करो, अर्थात दुखी मत हो। इदानीम इस दुष्ट सर्पस्य, दुष्ट सांप का, विनाशस्य विनाश का, उपाय चिंत्यावह है, सोचो। इदानीम का अर्थ होता है इस समय, इस समय इस दुष्ट सांप के विनाश का उपाय सोचो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया एक बार दोबारा देखो। अस्मीन, देखो, दूसरे दिन पेड़ के नीचे काले सांप को देखकर कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो उस सांप को,
निश्चय ही हम दोनों के बच्चों को इसने खाया है। कौवे ने शौक से उससे कहा, धिक्कार है उस दुष्ट सांप को। कौवे ने फिर से कहा, शोक मत करो, इस समय दुष्ट सांप के विनाश का उपाय सोचो। ठीक है, देखो आगे। वृक्षस्य पेड़ के समीप पास में एक है, एक सरोवर है, सरोवर अपि भी आसित था। पेड़ के समीप एक सरोवर भी था, सरोवर अर्थात तालाब। तत्र वहां एक है, एक नृपः राजा स्नातुम नहाने के लिए आगछत आया। वहां एक राजा स्नान करने के लिए आया। नृपेण राजा के सह सात अनेके सैनिका है, अनेक सैनिक अपि भी आसन थे। राजा के साथ अनेक सैनिक भी थे। आगे देखो। राजा वस्त्र आभूषणानि सरोवरस्य तीरे स्थापयत सैनिकाः च तानि रक्षयन्ति स्म। राजा के वस्त्र और आभूषण सरोवर के किनारे रखे हुए थे। राजा के वस्त्र और आभूषण जो तालाब था उसका जो किनारा था वहां पर रखे हुए थे और सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। ओके। वृक्ष से ऊपरी स्थित है काकय काकीम एवदत। पेड़ के ऊपर बैठे हुए कौवे ने कौवी से कहा या अपनी पत्नी से कहा, अहम एकम उपायम अचिंत्यम, मैंने एक उपाय सोचा है। इति उक्त्वा काकः झटति। इति इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, काकः कौवा, झटति झटपट तुरंत ही, नृपस्य राजा का श्रवणहारम सोने का हार आदाय लेकर सर्पस्य सांप के कोटर में अक्षिपतः फेंक दिया। ऐसा कहकर कौवे ने झटपट ही राजा का सोने का हार लेकर सांप के बिल में फेंक दिया। ठीक है, आगे देखो। इदम दृष्टवा, इदम यह, दृष्टवा देखकर, तथैव जैसे ही, सैनिका है सैनिकों ने, श्रवणहारम सोने का हार, प्राप्त करने के लिए सांप के, सर्पस्य सांप के, कोटर को, खननतुम खोदना, आरंभंत प्रारंभ कर दिया। यह देखकर जैसे ही सैनिकों ने हार प्राप्त करने के लिए सांप के कोटर को खोदना प्रारंभ कर दिया, तथैव वैसे ही, सर्प है सांप, कोटर से बही है बाहर, धावत भागा। वैसे ही सांप कोटर से बाहर भागा। ठीक है, सर्प है सांप, दृष्टवा देखकर, सैनिका है सैनिक, तम उसे, मारियन मारकर, श्रवणहारम सोने का हार, च और प्राप्तवंत है प्राप्त किया। प्राप्तवंत का अर्थ क्या हो गया? प्राप्त किया। सांप को देखकर सैनिकों ने उसे मार दिया। सांप को देखकर सैनिकों ने उसे मार दिया और सोने का हार प्राप्त किया। ठीक है, सर्पम सांप को, मृतम मरा हुआ, दृष्टवा देखकर, काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी, प्रसन्न अभवताम हुए,
सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और उसकी पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हुए। ठीक है, इस प्रकार ये अपना अध्याय हो गया पूरा। और सबसे पहले आप ये जो अपना अध्याय है इसका हिंदी अर्थ, ये जो कहानी है इसका हिंदी अर्थ अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। प्रश्न उत्तर हम देखेंगे कल। ठीक है, ओके, थैंक यू।